हाय गाइस। तो अभी मैं आपको ना एक क्या कहते हैं कलरफुल फ़िश का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। ऐसी वाली अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके फिंग्स बनेंगे। तो इसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, तो इसको आप आगे वीडियो में देख सकते हैं इसका कि कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये मल्टी कलर का ऊन। ये मैंने ज़्यादा मोटा वाला नहीं लिया है, पतला वाला लिया है, क्योंकि पतले वाले से आपकी फ़िश छोटी और पतली बनेगी, इसलिए पतला वाला लिया। और जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा मोटे वाले ऊन की मोटा वाला ऊन ले लेना। जैसे वर्धमान मैग्नस का मैंने ये वाला बनाया था, मोटा वाला ऊन। वर्धमान मैग्नस मोटा ही आता है, तो इसका बनाया था। तो इस पर काफ़ी गोल मटोल सी आपकी फ़िश बनेगी। तो लेकिन इसमें जो बिगिनर्स हैं वो इस टाइप की वूल से बनाएंगे तो उनको ईजी रहेगा। और जो थोड़ा क्रोशे में थोड़े एक्सपीरियंसड हो गए हैं, थोड़ा से अच्छे से आ गए उनको, तो इनको ये वाली पतली वाली ले सकते हैं। और उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो बिगनर्स हैं वो प्लेन वाली ऊनी लें, और फिर जो अलग अलग जो फिंग्स हैं या उसकी टेल है उसको अलग कलर से उसको बना सकते हैं। मैंने ये मल्टी कलर का लिया है, तो ये पूरा शेड मेरा ऐसा आ रहा है। तो उनको थोड़े से लूप्स वगैरह या वो क्या कहते हैं लूप्स वगैरह देखने में, और जो चेन वगैरह है वो उसको देखने में ईजी रहे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले मैंने इस फ़िश के लिए ये लिया है, ये वाला नोवा का, गंगा का नोवा का लिया है ये वाला शेड। और थोड़ा सा ये सिंथेटिक कॉटन लगेगा इसके लिए, ऐसा वाला। ओबियसली क्रोशिया नीडल लगेगा। मैंने 3 mm का लिया है, ये ऐसी वाली पतली वाली ऊन के लिए, और जितनी मोटी होगी उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और इस तरह की ये 2 आई ली हैं, ये पेज वाले होते हैं ना, ये वाले इस तरीके के ये वाले 2 आई लिए हैं। और इसको आप बाद में फ़िक्स करें या पहले से फ़िक्स करेंगे तो अंदर से इसका वो प्लास्टिक का वो आपको नट टाइप का लगाना पड़ेगा लॉक। अगर ऊपर से करते हैं तो ऊपर से लगाकर पोजीशन देख करके आप ऊपर से भी लगा दें। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है, मतलब वो ठीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो आप इसको ऊपर से लगाइए, ग्लू लगा के ऊपर से लगा लीजिए। पहले मैं बोल रही हूँ, और मैंने तो इसको स्टार्टिंग में ही फ़िक्स कर दिया है और अंदर से इसको लॉक कर दिया है। तो उसका तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और ऊपर से अगर आपके पास ये वाला आई नहीं है, ये वाला आई नहीं है, तो कोई भी गुगली आय नहीं है, गुगली आय लेके उसको चिपका सकते हैं। और वो भी नहीं है तो आप थ्रेड से लेकर, जो उसकी पोजीशन देखकर, थ्रेड नहीं मतलब ब्लैक वाला वूल लेकर उससे आप उसको सीव कर सकते हैं। और नीडल की तो मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, नीडल होगा तो नीडल आप ले लीजिएगा। बस यही चीज़ें थी बस, और ओबियसली सीज़र बस। और आप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर करके देख सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय करिए। तो सबसे पहले हम ये मल्टी कलर की वूल ले लेंगे, और इसके साथ मैंने लिया है ये 3 mm का क्रोशिया, 3 mm का क्रोशिया नीडल, और ये मार्किंग पेन। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि सबसे पहले मैं इसको बना लेती हूँ मैजिक रिंग। सिंथेटिक कॉटन और आई हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ मैजिक रिंग। इस तरीके से करना है, ऐसे क्रॉस करके इस तरीके से क्रॉस बना लिया राउंड, फिर यहाँ से लिया इस तरीके से, एक नॉट लगाया है यहाँ पर, और ये आपका रिंग तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हैंडल करना है। वन, 2, 3, 4, 4, 5,
एंड 6। अब ये इसका लास्ट सिंगल क्रोशिया है, 6th। इसको थोड़ा सा लूप को बाहर की साइड निकाल लेंगे। अब इसमें हम मार्किंग पिन लगा लेंगे। ये अब इस रिंग को हम टाइट कर लेंगे यहाँ से। तो 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में रिंग में इसको हमने टाइट करने के बाद में हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, मतलब इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारा लास्ट था, लास्ट 6 था ये वाला, इसमें हमने मार्किंग पिन लगा दिया है। अब यहाँ ये जो फर्स्ट वाला था इसके अंदर हुक डालेंगे इस तरीके से, और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और अभी इसी लूप में हम दूसरा भी बनाएंगे, एक के अंदर में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 और 6। इसमें भी हम 2 बनाएंगे। हम नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाएंगे। एक, क्या कह रहे हैं पापा? ये 2 अच्छे हो गए। अब इसमें भी हम 2 बनाएंगे। इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लास्ट वाला है जो 6 था हमारा, पिन खोल लेंगे इसका और इसके अंदर भी 2 बना लिए। ये हमारा लास्ट हो गया। अब इसमें भी हम पिन लगा देंगे। ये देखिए लास्ट वाला जो 12 था। अब काउंट करेंगे कि 12 हुए कि नहीं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए। अब अगला राउंड करते हैं। अब इस राउंड के लिए हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप में एक बनाया, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जो नेक्स्ट लूप है ये वाला, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको इंक्रीज़ करेंगे हम। तो ये इंक्रीज़ हो गया। तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया में एक बनाया और एक में 2 बनाया, तो टोटल हमारे 3 हो गए। ये लास्ट वाला था 1 2 3। फिर इसके बाद फिर हम एक बनाएंगे, एक बनाया इसमें, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3rd राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट लूप में मैंने मार्किंग पिन लगा दिया और इसको काउंट किया है, तो ये हो गए टोटल 18। अब करते हैं नेक्स्ट राउंड। सॉरी, पिन थोड़ा गलत जगह लग गया है। पिन लगेगा इधर की साइड में, जैसे।
अब इस फोर्थ राउंड में हमने क्या करना है, ये हमारे पास 18 स्टिचेस आ गए हैं, तो अब हमें इसमें सब में सिंगल क्रोशेट करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, इंक्रीज़ वगैरह कुछ नहीं करना है। 18 ही बनाने हैं और इसको इसमें सिंगल क्रोशेट करना है। ये हुआ फर्स्ट में, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। अब ये राउंड हम, ये पूरा राउंड यहाँ तक हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट होने का है, ये लास्ट स्टिच है, इसकी पिन निकाली हमने और ये हमने 18 स्टिच में सिंगल क्रोशेट कर लिया। और ये इस फोर्थ राउंड का हुआ ये लास्ट लूप, लास्ट स्टिच, इसमें हम पिन लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा टोकरी जैसा बन गया। अब इसको हम इस तरीके से पलट देते हैं, इस तरीके से। अब आएगा हमारा फिफ्थ राउंड, ये देखिए टोकरी जैसा बन गया। अब आएगा हमारा फिफ्थ राउंड, इसमें हमें क्या करना है, दो लूप में हमें सिंगल क्रोशेट लेने हैं। ये फर्स्ट है, तो हमने लिया यहाँ पर, ये फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल लिया। अब इसके नेक्स्ट में हम करेंगे इंक्रीज़, यानी कि इस लूप में हम दो सिंगल क्रोशेट लेंगे। जब एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशेट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम इंक्रीज़। तो 1 एंड 2 सेम में, तो दो बार सिंगल क्रोशेट करें, फिर उसके आगे के लूप में हमने एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशेट करें। तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, मतलब इस राउंड का एक स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर से हम 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, तो 2 लूप में अलग अलग सिंगल, इसमें सिंगल और इसमें भी एक ही सिंगल। अब इसके बाद में इसमें 2 सिंगल, इसमें 2 सिंगल लेने हैं। फिर इसके बाद में एक में दो एक सिंगल, इसमें सिंगल, फिर इस वाले में 2 सिंगल। इस तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसमें मेरे बन चुके हैं 24 स्टिचेस ये पूरे। और ये लास्ट है, इसमें मैं मार्किंग पिन लगा देती हूँ, ये वाला। अब सिक्स्थ राउंड में क्या करना है, ये जितने भी 24 स्टिचेस बने हैं इन सब में एक डालना है और इसको मतलब एक सिंगल क्रोशिया डालना है इसमें। तो ये 24 का 24 ही रहेगा, इसमें और स्टिचेस बढ़ाने नहीं है। राउंड बढ़ेगा, राउंड 6 हो जाएगा, बट स्टिचेस 24 ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हुआ थर्ड, 1 2 3, ये तो लास्ट था ना, 1 2 3। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस ये पूरे के पूरे इसमें 6 राउंड में 24 स्टिचेस लग गए हैं। मतलब उससे पहले हमने इंक्रीज़ करके 24 बनाए थे, फिर उस 24 में हमने ये 24 के ऊपर ही 24 बना लिया और इस तरीके से ये टोकरी जैसा शेप आ गया है। अब इसमें हम लगा देंगे ये मार्किंग पिन लास्ट वाले में। अब नेक्स्ट 7th राउंड में क्या करना है, 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशेट लेने हैं। फिर उसके बाद 4th में इंक्रीज़ करना है, मतलब एक के अंदर में 2 लगाने हैं, 2 सिंगल क्रोशेट। 3 में सिंगल जाएंगे, फिर 4th में जाएगा 2 सिंगल जाएंगे एक के अंदर में। फिर उसके बाद फिर से 3 सिंगल जाएंगे, फिर उसके बाद एक में 2 जाएंगे, मतलब इंक्रीज़ होगा वो। फिर 3 जाएंगे, 3 सिंगल जाएंगे, फिर इंक्रीज़ होगा। ऐसे करके हम राउंड 7 कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक राउंड में इसका मतलब 7th राउंड का एक स्टेप कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हुआ 1
इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई। ये देखो इस तरह की चीज़ हो जाती है ना, बड़ा दिक्कत आती है यार। चलो मैं ये फर्स्ट सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट लूप में भी सेकंड सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट लूप में फिर थर्ड सिंगल क्रोशेट, मतलब एक एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशेट। फिर आया इसमें, इसको इंक्रीज़ करना है, फिर इसके अंदर में हम 2 बनाएंगे, 1 2। फिर इसके बाद में फिर शुरू करना है सिंगल सिंगल, 1, फिर नेक्स्ट में भी 1, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल, फिर इसके बाद करेंगे इसके अंदर 2 बनाएंगे, डबल क्रोशेट नहीं, 2 सिंगल क्रोशेट। डबल क्रोशेट और 2 सिंगल क्रोशेट में फ़र्क होता है। फिर इसी के अंदर में 2 बनाएंगे, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप भी ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद फिर ऐसे 3 सिंगल सिंगल बनाएंगे, एक में सिंगल सिंगल बनाएंगे, फिर एक में 2 बनाएंगे। तो ये राउंड हम 7th राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 7th राउंड में ये इंक्रीज़ करके हमारा 30 स्टिचेस आ गए हैं यहाँ पर। ये पूरे ये टोपली जैसा बन गया 30 स्टिचेस। अब 8 राउंड में हम बनाएंगे इस 30 के ऊपर ही 30 सिंगल क्रोशेट। ये बहुत सिंपली है, इसको आप कर लीजिएगा। मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, शुरू करके दिखा देती हूँ। फिर सिंगल सिंगल क्रोशेट जाएंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। इसको आप आंख बंद करके कर लो। और कुछ नहीं करना, बस सिंगल सिंगल क्रोशेट हर स्टिच में सिंगल सिंगल क्रोशेट कर लें इसको। तो इसको ये 30 स्टिचेस का राउंड कंप्लीट करके ये 8 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस ये हमारे 8 राउंड तक कंप्लीट हो चुका है, 8वें राउंड तक कंप्लीट हो चुका है और हमें मिली हैं 30 स्टिचेस, मतलब 30 स्टिचेस। तो अब हमें 9 से लेकर 13 तक, मतलब 9 से लेकर 13 राउंड तक हमें इसका करना है। ये जो बैक लूप में सिंगल क्रोशे लगाना है। तो बैक लूप इसको कहते हैं फ्रंट लूप। जैसे हमने इस तरीके से पकड़ा है तो ये हमारा आ गया। जैसे हर लूप में 2-2 लूप होते हैं, हर स्टिच में 2-2 लूप होते हैं। देखिए इस तरीके से ना, ये और ये जो करते रहते हैं क्रोशे उनको तो समझ में आ गया होगा, जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं आता है ना समझ में। तो ये होते हैं। तो ये इस तरीके से हमने पकड़ा तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। अगर इस तरीके से पकड़ते हैं तो फिर ये वाला फ्रंट हुआ और ये वाला बैक। तो हम इस तरीके से हमने पकड़ा है तो ये हमारा बैक हुआ, ये वाला, ये वाला, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे मारने हैं 9 राउंड से लेके 13 राउंड तक। तो 9 से लेकर 13 तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, 13 के बाद ही मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। तो 9 का मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ। ये 9th राउंड है, तो इसका हमने लेना है ये बैक लूप और यहाँ पर सिंगल क्रोशे लगाना है। ये लेते जाएंगे यहाँ से, ये बैक, ये हो गया 2, दूसरी स्टिच 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से पूरा 9th राउंड कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 10, 11, 12 एंड 13 के बाद में मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो गाइज़ ये मैंने ना 13 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें हमने लिए हैं 30 स्टिचेस ये, और राउंड हो गए हमारे 30। तो अब हमें आई प्लेस करना है। तो ये यहाँ से हमें काउंट करना है कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ना 5 और 6 के बीच में हमें आई प्लेस करना है। और ये माउथ है इसका, तो सेम डिस्टेंस में आना चाहिए। आई थिंक ऐसे ठीक रहेगा। ये देखिए
ज़्यादा इधर कर देंगे तो इधर की साइड चला जाएगा। अब हमें ना ये कैप भी फिक्स करना है इसमें, तो इसको अभी क्या भी करेंगे हम। अंदर से ऐसे लेना है इस तरीके से, उल्टा भी करके कर सकते हैं। और ये वाला इस तरीके से, ये देखिए अब ये आपका आई फिक्स हो गया। अब इसमें हम आगे का राउंड कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इसको डिक्रीज़ करके 24 लगाएंगे। ये देखिए, तो अब हम इसका डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं। तो हम 24 पे 24 स्टिचेस में लाएंगे, और इसको भी हम अभी ये जो बैक लूप है इसी के साथ करेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, 3 लूप्स में हमें सिंगल क्रोशेट लेने हैं, और फिर आगे जाके 2 को डिक्रीज़ करना है। एक डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम 2 लूप लेंगे। डिक्रीज़ कैसे करते हैं मैं उसको बताती हूँ। पहले हम 3 में सिंगल क्रोशे लेंगे। ये हमने लिया है बैक लूप, वन, 2 और ये 3 बैक लूप में हमने सिंगल क्रोशे ले लिया। 1 मिनट, ये हुआ 3। अब इसको बैक लूप में हमने 3 सिंगल क्रोशे ले लिए। अब हमें करना है डिक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, ये एक लूप लिया, फिर इसके आगे का एक लूप साथ में ले लिया। अब इन दोनों को इस तरीके से खींच के लाया। अब ये हमारा डिक्रीज़ हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट बैक लूप में सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड लूप में सिंगल क्रोशे। अब करेंगे डिक्रीज़। ये लिया एक, फिर सेकंड लूप को भी लिया साथ में, सेकंड बैक लूप को भी लिया, इस तरीके से। फिर ये, तो ये हमारा हो गया डिक्रीज़। और इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर आगे जाके 2 को डिक्रीज़ करके उसका 1 बना देंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ क्या होता है। तो ये डिक्रीज़ करके 24 में ले आए हैं, 24 स्टिचेस में। अब इसको हम 24 सिंगल क्रोशेट करेंगे, सारे 24 स्टिचेस में 24 सिंगल क्रोशेट ऐसे। तो इसको हम दोनों लूप लेंगे इसमें। अब दोनों लूप लेंगे, इसके बैक या फ्रंट में लेंगे दोनों। एक, 2, 3, 4। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया 24 स्टिचेस के साथ में। अब इसके बाद हम फिर से डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे, और अब की बार ये दोनों ही लूप लेंगे अब की बार भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो सिंगल क्रोशे लेंगे, और फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज़, इस तरीके से करेंगे। ये एक, और दोनों लूप ले रहे हैं इस बार हम। 1, 2, अब डिक्रीज़ करते हैं। ये एक लूप लिया, फिर इसी नीडल में ये दूसरा भी लिया, फिर इसको, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, खासकर जब यार्न थोड़ी पतली हो। एक करके ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे। अब धागा नहीं लेना है। सॉरी,
फिर से दो सिंगल क्रोशे ले लिया। अब करेंगे डिक्रीज, ये लिया, फिर दूसरा लूप भी लिया, इसको एक एक करके निकालते हैं। पहली बार में धागा चढ़ाया, दूसरी बार में एक धागा निकल गया, इसको साथ में ले लेते हैं। इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 16th राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसमें मैंने डिक्रीज़ करके, मतलब पहले 24 थे, मतलब 30 थे, तो उसको डिक्रीज़ करके मैं 24 में लाई। 24 को डिक्रीज़ करके अब ये 18 में आ गया। ये 6th राउंड में, 16th 16वें राउंड में ये आ गया है 18th स्टिचेस में। ये सारी स्टिचेस 18th हो गई है, मतलब 18 हो गई है, सॉरी 18th नहीं 18 हो गई है। तो अब हम इसको, इस राउंड को, जो 17th राउंड है, मतलब 17वां राउंड है, इसमें हम सिंपल सिंगल क्रोशेट 18 लगा देंगे इस तरीके से। अब इसमें कोई डिक्रीज़ वगैरह नहीं करना है। 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा 17th राउंड ख़त्म हो गया और इस तरीके से बना है ये पूरा। ये हेड है और ये थोड़ा बॉडी का पार्ट शुरू हो गया। तो अभी हम इसमें ना कॉटन फिल कर लेते हैं, इस टाइप की, ये वाली सिंथेटिक कॉटन, क्योंकि अब ये आगे छोटा होता जाएगा। और तो अभी फिल कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी और करते हैं ताकि काफ़ी पफी पफी सा बन जाए ये। बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसको स्टिच देने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, ये आगे देखेंगे और फिल करना हो तो और फिल कर लेंगे इसको थोड़ा सा। अब इसे फिर डिक्रीज़ का काम, सॉरी ये पिंक हो गया यार। इसको मैं सेटल करती हूँ। अब इसको हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। अब इसको हम 12 स्टिचेस में लाएंगे। इसके लिए हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और एक डिक्रीज़ करेंगे इस तरीके से लेके। तो ये हमारा 18th राउंड कंप्लीट हो गया है। डिक्रीज़ करके 12 में ले आए हैं, 12 स्टिचेस में। अब ये 12 स्टिचेस को हम सिंगल क्रोशे कर लेते हैं इसको इस तरीके से। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेरा 19th राउंड कंप्लीट हो गया है। कॉर्नर पे देखिए दोनों आईज़ हैं। अब इसको आप और स्टफ करना चाहते हैं, इसी पॉइंट पे आप कर लीजिए। ये 12 स्टिचेस में आ गया, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। आईज देख लीजिए, दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से आएगा। आई थिंक इतना हो गया, इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम 15 चेन बना देते हैं। 15, 1 2
तो ये 15 चेन हमारी बन गई है। तो हम ये फर्स्ट चेन को छोड़कर, जिसकी 15 है, तो ये लास्ट चेन को छोड़कर सेकंड लास्ट को, मतलब 14 चेन से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम एंड तक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा एंड तक इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से ऐसे बन गया टेल। अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो अब ये करने के बाद में हम जो इसका जो लास्ट स्टिच था इसके अंदर से उसको डालेंगे, और ये बैक वाले पोर्शन के भी लास्ट यहाँ से निकाल के इस तरीके से थ्रेड को खींचेंगे और एक यहाँ से स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। ये आ गया। अब इस तरीके से इसको बैक करके, अभी हमारे ये लूप्स दिख रहे हैं, इसमें भी हम बैक लूप में सिंगल क्रोशेट लगाते जाएंगे। यहाँ से ना ये जो ये बैक लूप है, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट लगाते जाएंगे। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये हमने ना लास्ट वाला स्टिच को छोड़ दिया है ये, फिर हम इसको ऐसे पलट देंगे। अब यहाँ पर भी हम बैक लूप को ही लेंगे, यहाँ से भी हम बैक लेंगे इस तरीके से। डार्क है तो दिख ही नहीं रहा है, ये है ना लूप हमारा। जैसे ये लूप है हमारा, तो इसमें से हम लेंगे ये बैक लूप को, इसमें भी हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। डार्क कलर का आ गया यहाँ, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। सो आपको दिख ही रहा होगा, तो आप इसमें स्टिच मारते जाइए, सिंगल क्रोशेट वाली स्टिच। इसको एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं, और मैं एंड में आपको बताती हूँ एंड में क्या करना है। तो हमने इसका एंड कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने पहले करा था ना लास्ट स्टिच में, और यहाँ से इस साइड के लास्ट स्टिच से, और ये वाला सेम स्टिच में लगाना है, सेम जो पहले लॉक करने के लिए लगाया था सबसे पहले, उसी में लगाना है इसको, और इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब इसको पलट देंगे, और यहाँ पर भी हम बैक लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये छोड़ देना है और यहाँ से लेना है। जैसे ये बैक लूप में सिंगल क्रोशे लगाते जाना है। थैंक गॉड अब थोड़ा लाइट कलर आया। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ से इसका भी ये एंड तक हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट वाला स्टिच इसका छोड़ दिया है। अब इसको हम टर्न कर लेंगे, और फिर यहाँ से भी हम इसके बैक लूप में करते जाएंगे। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है।
ये देखिए, ये बैक लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने एंड तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इसके स्टिच में जाएंगे, यहाँ से फ्रंट वाला और फिर ये बैक वाले में भी एंड वाला में जाएंगे और यहाँ से थ्रेड लेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच डाल देंगे। तो ये स्टिच हमारा लग गया है, स्लिप स्टिच। अब हम इसी साइड में जहाँ से ये टेल छोटी हो रही है, इसी साइड में बैक लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो ये हमने 6 सिंगल क्रोशे लगा लिए यहाँ पर और इसके बाद ये जो 4 बचे हुए 1 2 3 4, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 चेन बनने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। तो ये 5 चेन कंप्लीट करने के बाद में फिर इसको, जैसे हमने इसको यहाँ से पलट दिया, जैसे ये था तो हमने इसको यहाँ से ऐसे पलट दिया। पलटने के बाद में ये वाला लूप छोड़ के, ये वाला चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन से नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। अब ये जो चेन बनाई थी हमने, इसमें 4 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। तो अब जो ये जो पहले से टेल जो आ रहा था हमारा, अब इसमें बैक लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, ये बैक लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, बट आप इसको कंप्लीट देखिएगा। ये देखिए, एंड तक गया है ना, ऐसे दिख रहा है। तो ये एंड आ गया है। अब इसको हम सेम स्टिच में लॉक कर देंगे। लॉक करते ही हम इसको टर्न कर लेंगे।
टर्न करने के बाद में, सॉरी मैंने दिखाया नहीं आपको, मतलब यहाँ पर हमने लॉक करा, ये लॉक करा यहाँ पर, फिर इसको ऐसे टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद में ये हमारी सबसे छोटी वाली टेल है, टेल का सबसे छोटा वाला हिस्सा है। अब इसमें हम एंड तक में सिंगल क्रोशेट करेंगे बैक लूप में। सॉरी गाइस, लाइट का बहुत इशू हो रहा है, मेरे मोबाइल की लाइट ना बार बार स्विच ऑफ हो जा रही है। बाकी मैंने रूम की ना सारी लाइट्स जला रखी है, देखिए। उसके बाद भी ये सफिशेंट नहीं है। ये टोटल पता नहीं 10 है, शायद 10 स्टिचेस हैं। 2, ये 3, ये 4, काफ़ी लूज लूज था, 4, पाँच, 6, 7, 8, कहाँ गया, 8, 9, आई थिंक एक छूट गया शायद बीच में, कोई बात नहीं, इतना चलता है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने ऐड कर लिया। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर से बैक लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए बॉडी तक ले जाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट नहीं दिखाऊंगी, वीडियो ये वाला क्लिपिंग काफ़ी लंबी होती जा रही है, क्योंकि मैंने पहले वाली ना पूरा दिखाया मैंने आपको। इस तरीके से यहाँ पर बैक लूप लेते हुए बैक लूप लेते हुए बॉडी तक लेंगे। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट और बैक दोनों यहाँ दे देते हैं स्लिप स्टिच। ये देखिए। तो गाइस, इसको मैंने लॉक कर दिया था यहाँ पर बॉडी के साथ में, और अब इसको हम इस तरीके से ऐसे पलट देते हैं। पलटने के बाद फिर से बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे इस तरीके से। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपको अगर समझना है तो देखना पड़ेगा वो, और जिनको थोड़ी थोड़ी देर में समझ में आ जाता है वो स्किप करके देख सकते हैं। ये एंड में भी लेना है हमें। यहाँ पर भी डाल दो इसको। आई थिंक ये वाला छोड़ देते हैं, इसमें नहीं डालती, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है ना ये वाला, इसको छोड़ देते हैं इस तरीके से। अब इसको हम इसमें 2 चेन बना लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसको ऐसे पलट देते हैं। इसको पलट दिया, फिर यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करते जाते हैं
एक चेन में 2 चेन बनाया तो एक चेन में करा, एक चेन छोड़ के फिर यहाँ फिर ये बैक लूप में फिर यहाँ से बॉडी तक हम इसको ले जाते हैं। अब मैं बॉडी तक ले जाके आपको बॉडी तक मैं ले जाती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये हम इसके एंड तक पहुँच गए हैं और अब ये वाली स्टिच में जो इससे पहले हमने स्टिच डाला था इसको लॉक करने के लिए, तो सेम यही वाले स्टिच में हम दोनों साइड से ले लेंगे, बैक साइड से भी। फिर ये थ्रेड को खींचते हुए लाएंगे और इसको स्लिप स्टिच इसकी यहाँ पर लगा देंगे। तो ये लॉक हो गया, ये देखिए। अब पलट के फिर से हम बैक स्टिच में बैक लूप में यहाँ से सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे और इसकी हम एंड की लूप छोड़ देंगे। तो ये हमने लास्ट लूप छोड़ दिया है इसको, और फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है बैक लूप में सिंगल क्रोशे देते हुए ये थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है ना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है। जो बिगिनर्स है ना उनको लाइट कलर का ही लेना आपको ना। इसमें दिख नहीं रहा यार। तो ये बैक लूप को लेते हुए आपको सिंगल क्रोशे करते जाना है इस तरीके से, और इसको बॉडी तक ले जाना है। तो ये हम एंड में आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर इसको लॉक करेंगे। ये डाला दोनों साइड से डाला। आई थिंक कॉटन में ज़्यादा आ गया। इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद इसको टर्न करेंगे और स्टिच लगाएंगे बैक लूप में। यहाँ तक एंड तक नहीं लाना है, हम आधे तक जाएंगे जितने भी बने हैं आपके। तो यहाँ बैक लूप से जाएंगे, बैक लूप में सिंगल क्रोशेट करते हुए आप हाफ तक पहुँचेंगे। काउंट कर लेना है कितने, अगर 6 हैं तो 3 तक, जो उससे ज़्यादा है तो उससे हाफ तक। तो मैंने 3 सिंगल क्रोशे ले लिया और इसके बाकी के 3 स्टिचेज या 2 स्टिचेज जितने भी बचते हैं इसके वो छोड़ दिए हैं। और हम लगाएंगे इसमें 5 चेन बनाएंगे इसमें। 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसको टर्न करेंगे, टर्न करके तो ये एक चेन छोड़कर सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये चेन तक सिंगल क्रोशेट करने के बाद में इस साइड से भी हम करते जाएंगे और इसको बॉडी तक ले जाएंगे। अब बॉडी तक ले जाके ही मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ से चेन तक कंप्लीट करेंगे, फिर ये बॉडी में भी बैक लूप में ले जाते हुए यहाँ पर एंड करेंगे। तो ये हमने एंड तक ले आए हैं। अब इसको सेम स्टिच में दोनों साइड से क्रॉस करते हुए हमको स्लिप स्टिच लगा देना है। ये हो गया लॉक। इसको पलट देना है और यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। अब इसको बैक लूप में स्टिच लेते जाना है, ध्यान दे लेना बैक की लूप है ये। और इसको हम करेंगे अभी एंड तक, इसको एंड तक लेके जाना है। तो मैं एंड तक ले आती हूँ। ये हम एंड तक ले आए हैं इसको। अब हमने इसको 2 चेन लगाना है। 2 चेन लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। फर्स्ट चेन छोड़ना है और सेकंड चेन में स्टिच बना लेना है। उसके बाद बैक लूप ले करते हुए बॉडी तक ले जाना है।
इसको हम बॉडी तक ले जाएंगे। तो यहाँ हम एंड में आ गए हैं। अब हम इसको ये जो नेक्स्ट है लूप नेक्स्ट जो स्टिच है इसका, इसमें हम इसको लॉक कर देते हैं दोनों साइड से निकाल के इस तरीके से। फिर टर्न कर लेते हैं पीस को। उसके बाद हम फिर बैक लूप में जाते हैं। बैक लूप करते हुए यहाँ से ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है ये डार्क कलर की बनने में, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बैक लूप से जाते हुए बैक लूप में सिंगल क्रोशा करते हुए एंड तक ले जाएंगे। तो ये आपने एंड तक इसको स्टिच कर लिया। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन 1 2। अब पीस को टर्न करेंगे। उसके बाद में एक चेन छोड़ के ये दूसरे में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम इसका जो मेन पोर्शन है यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशे करते हुए फिर बॉडी तक जाएंगे। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि आपको कहीं से थोड़ा सा पैटर्न अलग देना है तो वहाँ चेन बना लो, थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसको बड़ा कर लो। फिर मेन जो लाइन होती है उसमें सिंगल क्रोशेट करते हुए बॉडी तक आकर बॉडी में स्टिच मार देना है, मतलब बॉडी के साथ में उसको अटैच कर देना है। चलिए हम बॉडी तक मिलते हैं। तो हम ये एंड में आ गए हैं। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टिच में इसको लॉक करके इसको यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, बट मैं एक लाइन और बनाऊंगी इसकी। तो मैं सेम स्टिच में सेम जो यहाँ पहले लॉक किया था उसी में इसको लॉक करती हूँ ताकि मैं आगे बना पाऊँ। अब इसको टर्न करेंगे, फिर से हम बैक लूप होते हुए जाएंगे। फिर से हम बैक लूप होते हुए जाएंगे। तो मैंने ये एंड वाला छोड़ दिया है। यहाँ से मैं बनाऊंगी 3 चेन। फिर इसको टर्न करेंगे, फिर एक चेन छोड़ के आप दूसरे में सिंगल क्रोशे लगाते जाएंगे। दूसरे में सिंगल क्रोशे लगाते जाएंगे और इसको बॉडी तक ले जाएंगे। तो हम ये एंड तक पहुंच गए हैं। अब हम जो बिल्कुल लास्ट वाला इसका है इसमें जाके इसको दोनों साइड से इसमें जाके इसको ये देखिए रेडी हो गया है। और यहाँ पर हम इसको ऐसे उठाते हैं। सीज़र कहाँ गया भाई, सॉरी। ये देखिए, अब इसको आप यहीं पर एडजस्ट कर देंगे। अब एकदम से यहाँ से कट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इसको अंदर डालते हुए नीडल के साथ ले जाएंगे। और यहाँ पर हम अभी फिंग्स बनाएंगे इसके बाद में, और इसको मैं कैसे एडजस्ट करना है इसको भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों अब मैं ना आपको यहाँ पर दोनों आइज़ के बीच में ये जो पूरी इसकी टेल है ये बन गई है, दोनों आइज़ के बीच में एक इसका ऊपर जो पीठ के ऊपर है वो फिंग बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए इतना, यहाँ पर हम इतने डिस्टेंस में
टेल से 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्टिच में जाके, और ये बीचों बीच देख लेते हैं, बीचों बीच कहाँ होता है, यही है शायद। यहाँ से लेके ऐसे नीडल निकाल देते हैं और ये ऐसे ये यान पकड़ के इस तरीके से इसको, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है स्टार्ट करना। ये हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे एक चेन बना लिया, यहाँ पर एक चेन बना लिया। उसके बाद में इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे डाल लेते हैं। इसी स्टिच में जाएंगे, सेम स्टिच में जाके एक सिंगल क्रोशे कर लिया यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से क्रोशे निकालेंगे नीडल। फिर इसमें एक सिंगल क्रोशे यहाँ पर भी लगाएंगे। उसके बाद इसमें हाफ डबल क्रोशे लेंगे। यान को लिया, फिर सेम स्टिच में यहाँ से डाला, फिर यहाँ से निकाला, ये आ गया। अब इसको कर लेंगे हाफ डबल क्रोशे। ध्यान देते रहने कि ये बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हाँ बीच में आ रहा है, कहीं साइड ना हो जाए। फिर उसके बाद में फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ लेंगे, सॉरी पहले यहाँ लेंगे, हाफ डबल क्रोशे करना है ना इसको हाफ डबल क्रोशे करना है। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पर इसको हाफ डबल क्रोशे कर लिया। फिर एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर सेम स्टिच में जाएंगे, सॉरी यहाँ से यान लेना पड़ेगा डबल क्रोशे के लिए। यहाँ से यान लिया, फिर सेम स्टिच में जाकर इस तरीके से यान लिया, फिर डबल क्रोशे करना है। तो पहले 2 लूप्स निकालने हैं, इस तरीके से। फिर वो गलत हो गया भाई, यान लिया, सेम स्टिच में गए इस तरीके से। हाँ, अब इस तरीके से अब 2 लूप बाद में निकाल लेंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, यहाँ से फिर मेरे को डबल क्रोशे करना है, तो यान लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से गए, फिर इस तरीके से निकाला, सॉरी कॉटन भी बाहर आती जा रही है। डबल क्रोशे करना है, पहले 2 लूप निकालेंगे, फिर इसके बाद 2 लूप, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे कॉटन को। फिर इसके बाद इसी में हाफ डबल क्रोशे लगाएंगे, इसी स्टिच में। तीनों लूपों को एक साथ निकाल लेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे हम बाद में।
फिर उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, एक चेन बनाया हमने, फिर यहाँ से गए, यार्न लिया, फिर इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए, ये बन गया ऊपर वाला चेन। अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये कॉटन निकला हुआ है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अंदर की साइड में। आपकी फिश होएगी ना, इसको धागे को भी एडजस्ट करेंगे। तो फ्लिपर्स बनाने के लिए करते हैं इसको, इस साइड ले लेते हैं, यहाँ पर इस साइड में ले लेते हैं, आँख के इस साइड पे थोड़ा सा नीचे। ये कॉटन आ रही है बार बार बाहर, इसको भी के भी कट कर देते हैं, इसको एडजस्ट करना। ये आ गया, तो यहाँ पर हम 2 चेन लगा लेते हैं। ये 2 चेन बना लिया और इसी में डबल क्रोशे कर लेंगे, इसी लूप में, मतलब इसी उसमें जाएंगे स्टिच में, इस तरीके से निकाल के। सॉरी, डबल क्रोशे के लिए पहले आप यहाँ से यार्न लेंगे, फिर यहीं पर जाएंगे, फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे निकाला, ये हो गया, डबल क्रोशे कर दिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाके इस तरीके से किया, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे लगा लिया, फिर 2 चेन बनाया, फिर उसके बाद में इसी में आपको स्लिप स्टिच कर देना है। ये बन गया। कर लेना है इसको यहाँ से। ये देखिए, साइड में एक फिन बन गया। ये अब दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे, दूसरी वाली आँख की इस साइड में बना लेंगे। यहाँ पर बना लेंगे 2 चेन, फिर सेम स्टिच पे
आपको करना होगा, ओ सॉरी, एक डबल क्रोशे बनाना है ना, यहाँ से यार्न लिया, सेम स्टिच में डाला, सॉरी, यार्न लिया, ये होगा डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में ऐसे डाला यहाँ पर, एक सिंगल क्रोशे लगा लिया, फिर चेन 2, फिर एक सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच दे देंगे। अब इनको अंदर करने के लिए आपको यहाँ से लिया, अब इसको अंदर करने के लिए आपको यहाँ से लिया, नहीं तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे रह गए इनको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक नॉट बांध दिया टाइटली, 2 बांध देते हैं। अब ये सिक्योर हो गया, चाहे तो आप इसको अंदर कर दीजिए, नहीं तो आप इसको काट भी सकते हैं कि 2 उसका वो लगा के ना, नॉट लगा के हमने इसको सिक्योर कर लिया और इसको अंदर कर लेते हैं। ये अंदर हो गया। फिर देखिए कितना नीटली चला गया, यहाँ से भी ले आइए इसको, यहाँ पर लगा दिया इसका नॉट, सिक्योर हो गया। और यहाँ से इसको कट, सेम इसको करते हैं, इसको तो ऐसे कैसे कर देते हैं, यहाँ से लाके तो ये हमारा मल्टी कलर फिश रेडी हो गया है। ये देखिए ऊपर वाला, साइड वाले फिश।